जंक्शन को आप शोरूम बनाना चाहते हैं तो शोरूम बनाना चाहते हैं तो बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। परंतु जो हमारी गाड़ियों का जो टैक्स लिए हैं, हम जो कर्ज से गाड़ियां लिए हैं, तो आप बोलिए ना सरकार को। आपको तो 1 लाख रुपए महीना सरकार जेबी में डाल देता है, आप एसी में बैठे हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कर्ज लेकर के बीवी का गहना बेच करके जो लोग ऑटो लिया है वो आपके घरे खाना खाना जाएंगे। आप कहिएगा इधर मत आओ, उधर मत आओ, उधर मत जाओ। अरे भैया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है। हम पटना जिला क्षेत्रांगत में हमको कॉन्ट्रैक्ट परमिट मिला है। हम पैसेंजर से कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, सिर्फ प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ करके। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया पुल से, इधर आप शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ शिफ्ट हो गए? ये तो पहले से ही है, पहले से ही था। शिफ्ट किया गया है। आप देखिएगा छत पे शिफ्ट किया गया है, मल्टी मॉडल हब बनाया गया है। सवारी उतारने का, बैठाने का कहीं भी जगह चिन्हित नहीं है। इन लोगों का व्यवस्था गलत है। हम लोग को कमाने खाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। आज तो चिरैया टार पुल से सर हम लोग को आने देने का नहीं देने दे रहा था। हमको सड़क पर परिचालन करने की अनुमति दीजिए, हमको स्टैंड बनाइए, हमारे लिए स्टॉपेज बनाइए। पटना जंक्शन पर स्टैंड नहीं आप लोग के लिए? यही तो बता रहे हैं, स्टैंड है मल्टी मॉडल हब के ऊपर में, मल्टी लेवल पार्किंग के वहाँ अंदर। तक पैसेंजर नहीं पहुँच पाएगा। पैसेंजर कहाँ पहुँचेगा? आपके पास टाइम है मल्टी मॉडल हब पे छत्ता पर पहुँचने के लिए? आप अपना लगेज लेकर छत्ता पर पहुँचिएगा? एकमात्र पटना जंक्शन टाटा पार्क यहाँ एक स्टैंड है। आज की घटना है कि आज पूरब पटना पूरब की ओर से आने वाले ऑटो को और ई रिक्शा को चिरैया टार पुल से इधर आने नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त बाकी है। हम देखिए पटना के जंक्शन पे हैं, टेम्पू स्टैंड में है, टेम्पू चालक भैया लोग मौजूद है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव, यादव जी हैं? हाँ जी, यादव जी हैं। अच्छा, टेम्पू चालक को क्या तकलीफ होता है? टेम्पू चालक को तकलीफ के अलावा और कुछ है ही नहीं। तकलीफ है सिर पे? सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि पटना में कहीं भी आप देखेंगे तो ऑटो और ई रिक्शा के लिए स्टैंड नहीं है। आपको तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया पुल से, इधर आप शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ शिफ्ट हो गए? ये तो पहले से ही है, पहले से ही था। शिफ्ट किया गया है। आप देखिएगा छत पे शिफ्ट किया गया है, मल्टी मॉडल हब बनाया गया है, जहाँ पर बड़ी बस को नीचे और ऑटो को ऊपर में शिफ्ट किया गया है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो हम लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। यही तो हमारी परेशानी का कारण है कि आप हमें शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। आप जो हमसे टैक्स लिए हैं, रोड टैक्स, आप जो हमसे परमिट का टैक्स लिए हैं, फिटनेस का टैक्स लिए हैं, हमको फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए, हमको सड़क पे जगह दीजिए ना जहां हम अपनी कमाई कर सकें। तो आप हमको शिफ्ट कर रहे हैं। ये शिफ्ट शब्द क्या होता है? हमको सड़क पर परिचालन करने की अनुमति दीजिए, हमको स्टैंड बनाइए, हमारे लिए स्टॉपेज बनाइए। पटना जंक्शन पर स्टैंड नहीं आप लोग के लिए? यही तो बता रहे हैं, स्टैंड है मल्टी मॉडल हब के ऊपर में, मल्टी लेवल पार्किंग के वहाँ अंदर। तक पैसेंजर नहीं पहुँच पाएगा। पैसेंजर कहाँ पहुँचेगा? आपके पास टाइम है मल्टी मॉडल हब पे छत्ता पर पहुँचने के लिए? आप अपना लगेज लेकर छत्ता पर पहुँचिएगा? एकमात्र पटना जंक्शन टाटा पार्क यहाँ एक स्टैंड है। आज की घटना है कि आज पूरब पटना पूरब की ओर से आने वाले ऑटो को और ई रिक्शा को चिरैया टार पुल से इधर आने नहीं दिया जा रहा है। क्या करना चाहते हैं आप? पटना में ट्रैफिक पुलिस महोदय जो हैं, अधीक्षक महोदय अपराजित लोहान, वो क्या करना चाहते हैं पटना के टेम्पो चालकों और ई रिक्शा चालकों के साथ? क्या पटना जंक्शन को आप शोरूम बनाना चाहते हैं? तो शोरूम बनाना चाहते हैं तो बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। परंतु जो हमारी गाड़ियों का जो टैक्स लिए हैं, हम जो कर्ज से गाड़ियां लिए हैं, तो आप बोलिए ना सरकार को। आपको तो 1 लाख रुपए महीना सरकार जेबी में डाल देता है, आप एसी में बैठे हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कर्ज लेकर के बीवी का गहना बेच करके जो लोग ऑटो लिया है वो आपके घरे खाना खाना जाएंगे। आप कहिएगा इधर मत आओ, उधर मत आओ, उधर मत जाओ। अरे भैया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है। हम पटना जिला क्षेत्रांगत में हमको कॉन्ट्रैक्ट परमिट मिला है। हम पैसेंजर से कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, सिर्फ प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ करके। लेकिन आपने क्या किया है, पटना जंक्शन गोलंबर को देख लीजिए, उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ ओला, उबर, मल्टीनेशनल जो कंपनियाँ हैं उनको चलाने की छूट दे दिए हैं, ऑटो वालों को कहते हैं कि नहीं जाने देंगे। आप कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं दूसरों को, खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक तरफ हमको परमिट जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमको परमिट के शर्त के अनुसार परिचालन नहीं करने दे रहे हैं। ये कैसा कानून का पालन कर रहे हैं? अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कानून के पालक हैं। ये सीधे सीधे तानाशाही है, हिटलर शाही है। आज जिसके खिलाफ
पटना जंक्शन से बगल में प्राइम लोकेशन में चिरैया टार पुल 4 घंटे तक जाम रहा है। 4 घंटे तक 2-2.5 घंटे के बाद जब पुलिस उपाधीक्षक जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा हमने तो कोई आदेश ही नहीं दिया है। तो किसके आदेश से आप हमने पूछा कि अगर आपने आदेश नहीं दिया है तो क्या पटना ट्रैफिक पुलिस इतना बेलगाम हो गया है कि अपने मनमाने तरीके से जो है आदेश जारी करने लगा? अगर आपका आदेश नहीं है और जिस ट्रैफिक पुलिस ने वो जो आदेश को लागू किया, लोगों को आने से रोका, जिसके वजह से 4 घंटे यहाँ के लोग जाम में फंसे रहे, आप उसको सस्पेंड करिए, उस पर कार्रवाई करिए। कौन करेगा कार्रवाई? तो मुंह क्यों चुरा रहे हैं आप लोग? तो ये जो तरीका है पटना ट्रैफिक पुलिस का, ये काफ़ी जो है एक तरह से टेम्पू चालक को कठिनाई करना पड़ रहा है। टेम्पू चालक कठिनाई थोड़ा ना होगा। आप अगर अगम कुआं से आते हैं, आप कुम्हरार से आते हैं, आप कंकड़बाग हनुमान नगर से आते हैं, आप ऑटो पर बैठ के आते हैं, आपके ऑटो को आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बोरिंग रोड, बेली रोड, गांधी मैदान की तरफ है। आपको हम ले जाके करबिगहिया उतार देंगे, आप हमारे साथ करबिगहिया जाएंगे? करबिगहिया उतारेंगे, आप इस तरफ कैसे आएंगे? रेलवे क्या आपको जो है खैरात में यहाँ पर बांटने के लिए बैठा है, वो टिकट खोजेगा। आप ऑटो का भाड़ा देंगे कि रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट कटाएंगे, तब आप इस तरफ क्रॉस करिएगा। तो ये जो परेशानी है ये सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ नहीं है, उनके मनमानी के वजह से आम पब्लिक परेशान होने वाला है, आप परेशान होने वाले हैं, सारे लोग परेशान होने वाले हैं। और लोग भैया आप भी ऑटो चलाते हैं, क्या कठिनाई होता है आप लोग? बहुत कठिनाई है भैया, बहुत कठिनाई होता बहुत है। कठिनाई है। पेपर वगैरह लेकर भी सुनते हैं कि होते रहता पेपर है। वगैरह से कठिनाई है, सब कुछ का कठिनाई है। सब चीज में कठिनाई है। आप भी चलाते हैं भैया? कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? सिटी से जंक्शन आगम कुआं से सिटी से जंक्शन तक चलाते हैं। उसमें क्या क्या दिक्कत होता है आपको? दिक्कत तो पूरे दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है। तब क्या डेगे क्या कुछ बताइए, हमें भी समझाइए। ट्रैफिक वाले हैं, हम ये पूछते हैं कि ऑटो जब हम चलाते हैं तो पैसेंजर मेरा जब भी है, जहाँ भी हम उतारेंगे, आपको अगर हाथ दिए तो आपको बैठाना है, तो गाड़ी बिना ब्रेक किए हो तो आप नहीं बैठेंगे। गाड़ी जब खड़ा होगा तभी आप बैठेंगे, चाहे उतरेंगे। ठीक, क्या नहीं है? स्टॉपेज नहीं है पटना में, कहीं भी गाड़ी उतारने, सवारी उतारने का, बैठाने का कहीं भी जगह चिन्हित नहीं है। इन लोगों का व्यवस्था गलत है, हम लोग को कमाने खाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। आज तो चिरैया टार पुल से सर हम लोग को आने देने का नहीं देने दे रहा था ये लोग, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए, अभी तक भूखे प्यासे हैं। ये समझ लीजिए ट्रैफिक एसपी ऐसा आए हैं जो कि कुछ समझ ही नहीं रहे विधि व्यवस्था। दिन भर में कितना कमाई हो जाता है आपका? दिन भर में हम लोग 500-700 रुपया कमा लेते हैं। ऑटो मालिक को भी देना होता है उसमें? जी, हम लोग तो सीएनजी लगता है। जी सर, अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो कैसे कीजिएगा आप? हम लोग भूखे मर रहे हैं, कर्जदार हैं हम लोग। ये ट्रैफिक एसपी को थोड़ी पता है, परिवहन विभाग को। ये लोग तो महीना मिल रहा है, ये लोग को 1-2 लाख रुपया, ये लोग कुछ समझ रहा है सर? आप हम लोग के साथ हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हम लोग कमा रहे हैं। अभी तक भूखे हैं सर, भूखे हैं जी। आज इसलिए कि सारा दिन आंदोलन करवाए इन्होंने। चलिए, सारा दिन आंदोलन कराए। आप भी ऑटो चलाते हैं? जी चलाते कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? हैं, कंकरबाग तरफ से। कंकरबाग से स्टेशन तक चलाते हैं। क्या कठिनाई होता है आप लोग के साथ? कठिनाई तो यही है कि हम लोग के यहाँ साधन नहीं है, साधन नहीं है। आने में आज तो पूरा रोक दिया, 3-4 घंटा व्यस्त रहा, उधर आज का कमीनी तो गया। खत्म गया। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? जैसे हम उस तरफ से इस तरफ आवेंगे तभी ना मेरा सवारी आवेगा, हाँ, ना तो कहाँ से आएगा। चलिए हम पटना स्टेशन के पास से जितने भी ऑटो चालक थे उनसे हम बात की। इनका गंभीर रूप से कहना है कि हमको एक जगह चिन्हित कर दे ताकि हम पैसेंजर को आराम से ले जाए और आराम से उसके जिनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दे, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन तमाम लोगों की बातों से क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट से साझा करें।